बट शायद कुछ नहीं जानते होंगे लोग। कोई जानता है नॉट योर टाइप को? यू मे बी इट्स ही इज जस्ट नॉट आवर टाइप। या युवराज गुप्ता मैन। जी थैंक यू मैं बोला क्या मैंने? क्या थैंक यू भाई, पहले ही थैंक यू बोल दिया इसने। आपको दिए हैं 2 नंबर मैंने। नहीं पर युवराज भाई ये शुरू में स्पाइडरमैन बन के क्यों आए आप? एक्चुअली उसने कभी फेस रिवील किया नहीं, तो मेरे को ऐसा एक्ट करना था कि मैं नॉट टाइप हूँ और मैं फेस रिवील कर रहा हूँ। आपको कुछ क्रश है उस बंदे पे इतना? नहीं। आप एकदम ऑब्सेस हो गए उससे भाई? उसी बारे में सोचते हो आप दिन भर? no. स्पाइडरमैन झाले निकाल रहे हैं। मैं काफ़ी सारी कार्टून्स वॉइसेस कर लेता हूँ, लाइक जो ओरिजिनल वॉइसेस होती हैं जो ऑफिशियली आप यूज़ कर सकते हो मेरी वॉइस कार्टून में, ऐसी करता हूँ मैं। तो ये सब आप क्यों सीख रहे हैं? एक्चुअली मुझे लाइक जो सीरीज होती है उसमें या तो मेल करता है या फिर फीमेल, दोनों साथ में नहीं कर सकते, तो जो मैं फीमेल वॉइस भी कर सकता हूँ काफी अच्छा। बेटर। यहाँ पे ऑडियंस में आप किसी को बुला लीजिए फीमेल में, मैं उनकी वॉइस में कर दूंगा इंस्टेंट। क्या बात कर रहा है राखी जी, राखी मैम की आवाज, राखी जी की आवाज निकालें आप। नहीं, फीमेल में। ओ अबे के तुझे मार्क चाहिए कि नहीं? ठीक है, तेरे को मार्क्स चाहिए कि नहीं? स्ट्रेट टू द पॉइंट। कि तुझे मार्क चाहिए कि नहीं? इसी आवाज में जवाब देना है इसे। क्या युवराज गुप्ता भाई? भाई ये क्या था? यानी कि यू आर एन ई स्पोर्ट BGMI प्लेयर ऑल्सो? यस, मैं BGMI स्पोर्ट लाइक TDM प्लेयर हूँ। TDM BGMI खेलता हूँ। तो आपको पैसे नहीं कमाने क्या कभी? BGMI खेल रहा हूँ, हाँ, मतलब आवाज़ें निकाल रहा कमाने, हूँ इसलिए मैंने औरतों सब की। छोड़ा। एक सेकंड ना, मुझे रुको, आपसे वो निकाल देता हूँ मैं जो सब पति निकाल देते हैं आपसे। बॉस ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। तो दोस्तों इंडियाज गॉट लेजेंड की वैल्यू जादू के गोटों से ज्यादा हो चुकी है। मुझे ऐसा लगता था भाई सबसे पहले सबसे ज्यादा वैल्यू अगर किसी की है तो जादू के गोटे की है, पर नहीं भाई, इंडियाज गॉट लेजेंड की ज्यादा हो चुकी है। लिटरली ये शो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ चुका है, सभी जगह पॉपुलर हो चुका है। जहां भी जाते भाई बोलते समर ना भाई अगला शो कब आएगा। पर जब भी इसका कोई भी एपिसोड लॉन्च होता है तभी 2 पार्ट पड़ जाते हैं ट्विटर के अंदर, एक्स के ऊपर। एक्स बोलो ट्विटर बोलो भाई, तो मैं कुछ से कुछ अलग भी होता है, पर छोड़ो। देखो एक राइट पार्ट ये होता है कि भाई ये गलत किया, जो कंट्रोवर्सी ढूंढता है कि भाई ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, किसी के फादर के ऊपर ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहता, वो है राइट वाली, यानी राइट विंग। लेफ्ट वाला देख लो, बोलते मैं की वो जो बोलना है वो बोलो, समय भाई अपने जो बोलना है बोलो, वो वाले लेफ्ट वाली ऑडियंस है। और देखो कैसा है मालूम कि राइट वाली को भी मतलब अपने वे में बरोबर है। वो बोलते हैं कि भाई डार्क ह्यूमर कितना भी होना चाहिए पर किसी के फैमिली के ऊपर, किसी के इनसिक्योरिटीज के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और लेफ्ट वाले बोलते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ कॉमेडी तो है, डार्क ह्यूमर तो है। मैं आपको कंट्रोवर्सीज बताता हूँ। सबसे पहले उर्फी जावेद, देखो ये एपिसोड रिलीज नहीं हुआ था उर्फी जावेद का, पहला हुआ था पर सेकंड वाला कि वॉकआउट कर दिया बोले उसने। वॉकआउट का मतलब समझते हो? हरामजादा, गूगल पर सर्च करो, वॉकआउट कर दिया चलते शो में, क्योंकि उसको देखो जो मीडिया आई थी, मतलब जो ऑडियंस आई थी शो के अंदर, वो स्लट शेमिंग कर रही थी बोले, एक दो ऐसे गंदे गंदे ऐसे बिलो द बेल्ट जोक मार रही थी बोले, इसकी वजह से उसको वॉकआउट करना पड़ा। ऐसे उर्फी जावेद ने कहा था। और उसने समरैना के ऊपर भी बोला कि समरैना रोक नहीं रहे थे बोले, समरैना आ रहा भी है, समरैना तो और मजे देता है, समरैना रोक नहीं रहा था बोले, और उसको बुरा लगा। देखो उर्फी जावेद कैसे भी कपड़े पहनती हो, देखो फिर भी उसके पास डिग्निटी है, उसकी खुद की डिग्निटी है, और उसको वो सेक्रीफाइस नहीं करनी थी। और लोग बोलते हैं, मुझे मालूम है हरामजादे लोग वहां पर आए होंगे, शो भी दिल्ली में हुआ था बोले, दिल्ली में शो हुआ था भाई, समरैना ने गलती पहले ये की कि उर्फी जावेद को बुलाया, और उर्फी जावेद को बुलाने के बाद भाई उसने कर दिया दिल्ली में शो। और दिल्ली के लोंडे इतने हरामजादे भाई, दिल्ली के लोंडों ने बोल दिया कुछ तो 4-5, तो फिर उसने वॉकआउट कर दिया बोले। और ये कंट्रोवर्सी एक। और दूसरी कंट्रोवर्सी अब युवराज जो आया था लिटरली पिछले एपिसोड में, जो युवराज आई थिंक ना सरने मेरे को आज याद नहीं आ रहा, पर भाई उसके बाजू में ये कंट्रोवर्सी आ रही है कि नॉट योर टाइप बोल के आया था वो। लिटरली नॉट योर टाइप की मिमिक्री इतनी खतरनाक करी थी, लिटरली एक बार के लिए मेरा दिमाग फिर गया था भाई कि भाई सच्ची में भाई रियली कर रहा है भाई। नॉट योर टाइप आ गया। नॉट योर टाइप छोटा यूट्यूबर नहीं है, बहुत बड़ा एनिमेशन यूट्यूबर है भाई, बहुत लोग जानते हैं उसको। मुझे लगा था भाई नॉट योर टाइप आ गया भाई, उसका फेस रिवील हो गया, फिर बाद में पता देखो मिमिक है। लिटरली कोई ऐसी इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसी मिमिक कर सकता है कि भाई लिटरली देख के पता चल गया कि भाई मतलब ऐसा लगेगा कि भाई यही है लिटरली। और उसके ऊपर ये कंट्रोवर्सी है कि भाई बहुत से लोगों ने वहां पर पहचाना ही नहीं कि नॉट योर टाइप कौन होते हैं। समरैना को पता नहीं चला, समरैना एक दो ऊपर जोक भी मार दे, तो उसके दो जो नॉट योर टाइप की ऑडियंस हो गई राइट वाली, वो बोल रहे हैं कि भाई तेरे को नॉट योर टाइप नहीं पता, इतने बड़े यूट्यूबर की बेइज्जती कर रहा है तू, वो मेहनत करता है, ये वो बोल रहे तू तो फालतू जोक मारते हो, मैं एनिमेशन करने में इतना देर लगाता है। फिर लेफ्ट वाली ऑडियंस हो गई वही हरामजादी, बोले मैं आका यार ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अब देख तू
ऑडियंस है वो बोलने लगी कि भाई जोक ही तो है भाई, लिटरली वो प्रधानमंत्री थोड़ी है कि उसके ऊपर जोक नहीं मार सकते भाई। देखो उसके हर एक शो में समय रैना ऐसे होता है, जैसे मधुर विली आया था, मधुर विली के फादर के डेथ के ऊपर उसने मजाक उड़ाया था समय रैना ने। देखो वो मजाक मुझे भी पसंद नहीं आता, मैंने भी उसको कॉल आउट किया था, बोला था कि भाई ये जो कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो गया, समझ रहे हो तुम, ज्यादा ही ज्यादा, कम से कम नहीं पर ज्यादा ही ज्यादा हो गया, और बहुत ही खराब जोक था वो। सुन के ही ऐसा लग रहा था भाई कोई इनसेंसिटिव इंसान ही बोल सकता है, और लिटरली वो जोक नहीं मारना चाहिए था। देखो और मधुर विली भी चूतिया है, लोग बोल रहे हैं कि भाई मधुर विली के फादर, मधुर विली का उसके साथ विक्टिम कार्ड मत खेलो भाई, कि मधुर विली बहुत ही दूध का धुला नहीं है, वो खुद मजाक उड़ाता है उस चीज का भाई, उसको तो शर्म आनी चाहिए। पर भाई लिटरली ऐसा नहीं बोलना चाहिए था समय रैना को भाई कंट्रोवर्सी होते रहते। जैसे महीप सिंह आए थे, महीप सिंह ने बोला था मैं धर्म देख के नहीं, समझ रहे हो तुम, धर्म देख के नहीं छोड़, तो भाई लिटरली उसका एक रिलीजन कम्युनिटी, दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी ने एकदम क्या बोलते हैं उसको ऑफेंस ले लिया कि भाई हमारे रिलीजन को ऐसा बोला, वैसा बोला, हमारे बंदे को ऐसा बोला बोल के। देखो लिटरली वो एपिसोड है ही, लिटरली जैसे ही एपिसोड रिलीज होता है भाई, तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई समय और रेगुलेशंस लाए। लिटरली मैं चाहता हूं कि उसका एपिसोड सिर्फ यूट्यूब पे ना आए, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आए, बहुत ज्यादा शो चले, सीजन 2 उसका खतरनाक हो, सीजन 3 खतरनाक हो, पर भाई ये शो मैं चाहता हूँ और बहुत बड़ा पड़े, तो इसकी वजह से उसको रेगुलेशन लाने पड़ेंगे। इसकी वजह से एक दो ऐसे बोलना पड़ेगा कि भाई इतना ज्यादा ये लिमिट है, इसके नीचे ही अपन जोक मारेंगे भाई, इतना इससे भी ज्यादा नहीं मारेंगे किसी इनसिक्योरिटी के ऊपर, किसी के डेथ के ऊपर, तो भाई ये कुछ तो बहुत बहुत ज्यादा। फिर देखो एलिश यादव आप देख सकते हो उसको कितना बैकफायर करते हैं, वो जो पिछले उसने चीजें की है, लाइक भगवान के ऊपर कुछ तो बोला था, या फिर पिछले जो भी चीज की वो बैकफायर करती है, जो जब समय का बुरा टाइम आएगा तभी वो वही चीजें वापस आएगी भाई, कर्मा। समझ रहे तो मेरी बात को समझ रहे हो कि भाई ये कर्मा है, समय रैना ने पहले ऐसा बोला था वैसा बोला था, ये कर्मा हिट कर रहा है बोले, ऐसा उसको इतना गंदा हिट दिया जाएगा। जैसे मुनार फारूकी देखते हैं, मुनार फारूकी ने रिलीजन के ऊपर बोला था, उसके ऊपर अभी तक उसको गालियां देते हैं, अभी तक उसको छपरी बोला जाता है, मुस्लिम लोग भी बोलते हैं कि भाई चू है ये, समझ रहे हो, उसको कहीं भी इज्जत नहीं है। अभी वैसे ही बोल रहा हूँ भाई, समय बहुत ही अच्छा कॉमेडियन है, बहुत ही अच्छा कॉमिक है, पर भाई मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई शो कंट्रोवर्सी की वजह से व्यूज ज्यादा आ जाएंगे, पर भाई इमेज जो खराब होगी ना भाई, वो बहुत गंदी इमेज खराब होगी ऐसा, क्योंकि भाई तुम जोक ऐसे मारो कि भाई देख के ही मजा आए। देखो कपिल शर्मा में जोक बहुत ही निचले दर के होते हैं, पर निचले दर के मतलब बहुत ही वेजिटेरियन जोक होते समझ लो, पर मैं चाहता हूं कि भाई उससे थोड़ा ऊपर हो, पर ज्यादा भी ऊपर ना हो, समझ रहे हो तुम। किल टोनी बोल के एक मतलब जो इंडियाज गॉट टैलेंट का रियल शो नहीं है कि भाई यही शो पहले आया था, किल टोनी बोल के एक शो था यूएसए में, उसका लाइक इंस्पिरेशन लेके इंडियाज गॉट टैलेंट बना है। वो आप देख सकते हो भाई, किल टोनी के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे भाई, उसको भी बहुत ज्यादा बॉयकॉट किया गया था कि भाई ये ऐसा शो है, ये बोला नहीं चाहता, वो बोला नहीं चाहता। वैसे ही अभी सेम पैटर्न परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर इंडियाज गॉट टैलेंट पे। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, राखी सावंत जो है, दीपक लाल जो है, पुलिस सुपरस्टार है, ऐसे लोगों को मतलब समय में मजाक भी नहीं। इन लोगों को तो खुद की इमेज की तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की इमेज है ही नहीं। तुम उसको लाते हो भाई, दीपक लाल को भाई वो उसका तो कंटेंट ही ऐसा है कि वल्गैरिटी पे चलता है, और तुम उसको लाते हो और तुमको लगता है तुम्हारी टीआरपी आ जाएगी, टीआरपी आ जाएगी, व्यूज आ जाएंगे, पर भाई इमेज कम होगी, समझ रहे हो तुम। इसलिए बोलता हूँ भाई, एज अ वेल विशर बोल लो, एज अ फैन बोल लो, मैं आपको बता रहा हूँ समय भाई। और आपके क्या कमेंट्स है, जो लोग वीडियो देख रहे हो, आपके क्या कमेंट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर द वॉच टाइम।